बहुत ही दुख का विषय है। परम श्रद्धेय परम पूजनीय माता लता देवी जीवन की संसारिक यात्रा का निर्वाह करते हुए प्रभु परमात्मा निरंकार ज्योति स्वरूप संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज उनके बेगमपुरा धाम में महान आत्मा प्रस्थान कर गई और इस महापुरुष के जाने से समाज को, परिवार को, रिश्तेदारों को एक बहुत बड़ी चोट पहुंची है, बहुत बड़ा आघात लगा है। और मैं समझता हूं मां के चले जाने से घर का जो आंगन है वो सुन्ना हो जाता है। परिवार की जो ताकत है वो कम हो जाती है। इसलिए धर्म बंधुओं, पूजनीय माता जी लता देवी बहुत ही सरल और सुशील स्वभाव, जिनका एक बहुत सुंदर जीवन कर्तृत्व की धनी रही है, जिनका एक विराट व्यक्तित्व, और अभी परसों मैं कपाल मोचन धाम के अंदर किसी महापुरुष की अंत्येष्टि में सत्संग कर रहा था। तभी भाई अरविंद कुमार जी जो बड़े बेटे हैं, उनका टेलीफोन गया और भाई रवि कुमार जी रसूलपुर से, और इन्होंने बताया कि पूजनीय माता जी जो है इस नश्वर शरीर को और संसार को छोड़ करके चली गई है। भी अगर आप थोड़ा सा समय निकाल सकें तो आप जरूर आएं। तो गुरु रूप सत्संग जी आज हमारे पास भी टाइम था और मैंने कहा कि मैं जरूर आऊँगा। आज दुख की घड़ी में दुख साझा करने के लिए डॉक्टर मिश्राम जी, भाई महंक जी, रवि जी और बहुत दूर दूर से रिश्तेदार, माताएं आज दुख की घड़ी के अंदर पहुंची हैं। क्या टाइम? 9:21-22 दुख की घड़ी के अंदर पहुंची हैं। ठीक। तो गुरु रूप सत्संग जी जिस दिन माता जी का संस्कार था उस दिन भी बहुत बड़ा एक जनसलाभ देखने को मिला और हम लोग जो है सुबह 10 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे। जैसा कि हमें परिवार की तरफ से संकेत मिला कि आप 11 बजे तक ज़रूर पहुँच जाएं, 1 घंटा पहले हम यहाँ पर पहुँच गए थे। गुरु रूप सत्संग जी दूसरे के दुख के अंदर शामिल होना, दूसरे के आंसू पहुँचना और दुख की घड़ी के अंदर जो है शामिल होकर के परिवार का ढांढस बंधाना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। आज बहुत बड़े बड़े ऑफिसर साहबान का भी लोग बाग आए हैं, श्रद्धांजलि लेकर के चले गए हैं। उनको थोड़ा थोड़ा समय दिया गया, कुछ रह गए हैं उनको भी जरूर समय दिया जाएगा। मैं आपके बीच में बस 10 मिनट का समय जो है बीच में जरूर लूँगा और उसके बाद जो है जो हमारे बाहर से महापुरुष आए हैं उनको समय दिया जाएगा और अरदास होगी। तो गुरु रूप सत्संग जी, आप लोग परिवार का ढांढस बंधाने के लिए आज दुख की घड़ी के अंदर यहाँ पर शामिल हुए हैं। जो समय आपने इस दुख की घड़ी के अंदर दिया है, ये महापुरुषों की डायरी में तो लिखा ही जाता है, लेकिन ये परमात्मा के लेखे के अंदर लगता है। ये समय जो है
जैसा कि हमने संतों महापुरुषों के चरणों में बैठकर के सीखा है और पढ़ा है, ये जो पवित्र समय होता है जिसमें अमृतवाणी का पाठ और सत्संग चलता है, मन करके जो कोई शब्द हमारे हृदय के अंदर बैठ जाए, मृत्यु के समय भी काम आता है। तो आइए, धर्म ग्रंथों में हमारे गुरुजनों ने इशारा किया है, संसार की जो रचना है ये झूठ है। ये बात आप अपने दिलो दिमाग के अंदर जो है हमें बिठा लेनी चाहिए। यहाँ पर सृष्टि पर बड़े बड़े राजे महाराजे आए, राजा रावण आया, सिकंदर आया और नागरमल आया, चंद्र प्रताप आया, बड़े बड़े सेठ दुनिया के राजे महाराजे आए। अगर पैसे देकर के उम्र को बढ़वा लिया जाता, यहाँ पर बड़े बड़े धनाढ्य लोग आए, 1 करोड़ रुपया दे करके, 2 करोड़ रुपया दे करके जो है कह देते कि मेरी उम्र को थोड़ा तो 20 साल और बढ़ा दो। इंसान के जो बनाए हुए कानून हैं उनमें फेरबदल हो सकता है, लेकिन कुदरत का जो कानून है उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। इसलिए गुरु रूप साध संगत जी, कुदरत ने, प्रकृति जो परमेश्वर है, ये अनमोल जो धरोहर है जिसको मनुष्य जामा कहा है, बहुत ही दुर्लभ दात है। अनेक पुण्यों के फलस्वरूप ये काया प्राप्त होती है। आप नजर मार करके देखो, जैसे कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, बिल्ली है, ऊंट है, सुअर है, न जाने 84 लाख योनियों के जितने भी बर्तन हैं, सब जीवधारी, उनके कर्मों के अंदर विभिन्नता है। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है, एक जगह मैंने पढ़ा है, इसको नर नारायणी देह कहा है। नर नारायणी देह कि परमात्मा जो है इसके अंदर खुद विराजमान है। इसलिए धर्म बंधुओं, परमात्मा की जो वाइब्रेशन है हमारे शरीर के अंदर कैसे काम कर रही है, और इस बात के ऊपर हम चिंतन करें। गुरु रूप साध संगत जी, जैसे ये माइक चल रहा है, इसको जो सप्लाई मिल रही है बिजली से मिल रही है। बिजली का जो कनेक्शन है 2 पोलों से जुड़ा है। 2 पोलों का कनेक्शन जो है 4 जो बाहर पोल खड़े हैं, बड़ा ट्रांसफार्मर जहां पर रखा है वहां से जुड़ा है। फिर भी बात खत्म नहीं होती। एक जहां पर बिजली का बहुत बड़ा भंडार है, वहां से इसकी सप्लाई आ रही है। अगर वो सप्लाई इसको ना मिले, ये माइक नहीं चलेगा। लोहे का पंखा घूमना शुरू कर देता है बिजली के संपर्क में आने से। ठीक इसी तरह है जैसे टंगस्टन की तार गर्म होकर के प्रकाश देना शुरू कर देती है, इसी तरह जो हमारे शरीर के अंदर बोलने वाली जो चेतन सत्ता है, जिसको आत्मा कहा जाता है, जिसको जीव कहा जाता है, जिसको रूह कहा जाता है, जिसको वाइब्रेशन कहा जाता है, अगर ये अपनी सप्लाई बंद कर दे, मट्टी, अगन, पवन, जल, आकाश से पूरे स्ट्रक्चर बना है। मान लो पवन, हवा जिसको कहा जाता है, जो सांस अरे जहरे, अगर जीव आत्मा पीछे से ये हवा तत्व बंद कर दे तो गुरु रूप साध संगत जी शरीर के अंदर हाहाकार मच जाएगा। तो गुरु रूप साध संगत जी, इसी तरह से हमारा शरीर जो है, शरीर के अंदर जो वाइब्रेशन काम कर रही है, ये परमात्मा की वाइब्रेशन काम करी, जिसको जीव कहा जाता है। तो आइए, पूजनीय माता जी के लिए मैं आश्रम की तरफ से एक श्रद्धांजलि लेकर के आया हूँ। 1 कली का 2 कली का शब्द है, उसके बाद मैं अपनी रचना को विराम दूंगा। हमारे गुरुजनों ने धर्म ग्रंथों के अंदर बहुत ही सुंदर लफ्जों के अंदर इशारा किया है। पूजनीय माता जी लता देवी जो है वो संसार से, परिवार से अलविदा कह गई। आइए, कहा है, अलविदा है, अलविदा है, अलविदा है, अलविदा है, अलविदा
है मेरे रिश्तेदारों, अलविदा है मेरे रिश्तेदारों। अंजुमन से बुलाई गई हूँ, जिसने बख्शा था दम जिंदगी का, जिसने बख्शा था दम जिंदगी का। उसके दर पे बुलाई गई हूँ, उसके दर पे बुलाई गई हूँ। किसने पहना दिया है बता दो, बेस कीमती से कीमती कफन है, बेस कीमती से कीमती कफन है। जीत जी ली न है, जीत जी ली न खबर किसी ने, मरते दम लग सजाई गई हूँ, मरते दम लग सजाई गई हूँ। अलविदा है, अलविदा है, अलविदा है, अलविदा है, अलविदा है मेरे रिश्तेदारों, अलविदा है मेरे रिश्तेदारों। जिसने देखा है सदा बेरुखी से, आज वो वीर पर्दा किए हैं, आज आए हैं हाय, आज आए हैं बेपर्दा हो गए। अब कफन में छिपाई गई हूँ, अब कफन में छिपाई गई हूँ। अलविदा है मेरे रिश्तेदारों, अलविदा है मेरे रिश्तेदारों, अलविदा है मेरे रिश्तेदारों, अलविदा है मेरे रिश्तेदारों। दो घड़ी में भी आराम कर लूं, बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है, बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है। मैं हूँ आजाद है, मैं हूँ आजाद, मुझे ना जगाना, मैं हूँ आजाद, मुझे ना जगाना। बड़े प्यार से सुलाई गई हूँ, मैं हूँ आजाद, मुझे ना जगाना। बड़े प्यार से सुलाई गई हूँ। पूजनीय
माता जी हमसे अलविदा कह गई। मैं संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में अरदास प्रार्थना करता हूँ। गरीबां नूं निवाजन वाला साहिब कमाल जगत गुरु रविदास जी महाराज इस महान आत्मा को अपने चरणों में शांति प्रदान करे। और पूज्य पिताजी श्रीमान ब्रिजपाल जी, बड़ा बेटा श्रीमान अरविंद पालीवाल जी, श्रीमान संदीप पालीवाल जी, श्री कुलदीप पालीवाल जी, बेटियां हैं कोमल संग जितेंद्र उनका समूचा परिवार, रणजीता संग मीनू उनका समूचा परिवार। और इस बगीचे के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। कमल, विनय, मनीष, वैभव, मिस्टिक, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। गुरु गरीब नवाज परिवार को बिछोड़े का दुख लगा है, ये दुख सहन करने की ताकत दे। और ये परिवार जो है अमृत वाणी के श्री चरणों में जुड़ा रहे, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रजा चाहूँगा। मेरी रचना के द्वारा बहुत कुछ त्रुटियाँ रह गई होंगी, साथ संगत बख्शनहार है। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।